अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक लाइफ इन कनाडा विद टेस्टी कुकिंग। तो आप देख रहे हैं अब स्नो जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्नो का जो वेदर है वो 2 वीक से स्टार्ट हो गया है। अब बहुत ज़्यादा स्नो हो रही है। तो वीकेंड पे प्रोग्राम बनाया कि विंटर शॉपिंग करनी थी। जैकेट्स चाहिए थी विंटर की इधर, क्योंकि ठंड में जो है -40 की जैकेट जो होती हैं वो पहन के तो बंदा बाहर जा सकता है। अगर थोड़ा सा बाय वॉक चलना हो तो फिर इतनी ठंड नहीं लगती। नॉर्मल जैकेट जो है वो इधर पहनी नहीं जाती। इधर की जो बनी होती हैं वो -40 और वो -20 उसके हिसाब से बनी होती हैं। तो स्नो में वैसे तो बाय वॉक इतना ज़्यादा नहीं चला जाता, लेकिन जो कुछ ऐसा होता है कन्वेंस का मसला होता है तो बाय वॉक भी चलना होता है। तो कनाडा गूस की जो जैकेट्स हैं वो बहुत मोटी -50 तक वो कवर कर जाती हैं। तो ये हम पोलो पार्क मॉल गए थे। तो ये सारी ब्रांड्स हैं उधर, उनकी सेल लगी हुई थी उधर, तो जैकेट्स के लिए ही जाना पड़ा। ये तकरीबन घर से ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन इतनी नज़दीक भी नहीं, क्योंकि जो बड़े मॉल हैं वो थोड़े ड्राइव पे हैं, हाफ आवर 1 आवर ड्राइव पे हैं। तो इधर विंटर के हिसाब से कपड़े लेने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चों को जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए जैकेट जो लेनी होती है उस पर वो जो साइड पे फर लगी होती हैं, यानी उनकी जो हेड वाली साइड है उस पर फर वाली जो होती है वो लेनी पड़ती है। क्योंकि स्नो में जब सुबह के टाइम बच्चे जाते हैं, सम टाइम इतना वो स्टॉर्म वाला वेदर होता है कि हवा इतनी तेज़ होती है कि स्नो जो है वो मुंह के ऊपर गिरती है। ये शूज़ की भी क्लियरेंस थी, शूज़ भी सेल पे थे। काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स की सेल थी। ये जब विंटर एंड होता है या विंटर स्टार्ट होता है तो फिर वो थोड़ी सी सेल होती है। जब मिडल होता है विंटर का तो फिर सेल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। तो बच्चों का स्कूल की मैं बात कर रही थी कि इन्होंने वेदर जब ठंड का होता है उसमें भी इनको बाहर निकालना होता है। बच्चे सारा दिन बंद कमरों में नहीं रहते। छोटे बच्चे हैं 1 स्टैंडर्ड से लेके इवन के किंडरगार्टन वाले बच्चे भी इनको बाहर थोड़ी देर के लिए लेके आते हैं। उनका तो टाइमिंग कम होता है ना, हाफ डे होता है, जिसकी वजह से वो 1 टाइम लेके आते हैं। लेकिन जब 1 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे तो फिर बच्चों को 2-3 टाइम जो है वो ब्रेक के लिए बाहर लेके आते हैं। तो उसके लिए स्नो सूट होते हैं जो फुल नीचे ट्राउज़र भी स्नो वाला होता है, वाटर प्रूफ होता है, और जैकेट भी वाटर प्रूफ होती है। वो लाजमी बच्चों को पहना के भेजना पड़ता है। बच्चों की बेचारों की खुद की बड़ी वो इंडिपेंडेंटली वो उसको फिर उधर पहनते हैं और उतारते हैं, फिर पहनते हैं, फिर उतारते हैं, जाके वो रिमूव करके क्लास अटेंड करते हैं, फिर ब्रेक टाइम में पहन के जाते हैं, फिर आके चेंज करते हैं, फिर क्लास अटेंड करते हैं। इसी तरह सारा दिन। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है वो शूज़ उतारते पहनते बड़े इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं। घर में तो माएँ कुछ भी नहीं ना करवाती कि पहना दी, हुडी पहना दी, जैकेट पहना दी, शूज़ खुद पहनाए, सॉक्स उधर खुद ही सब कुछ पहनना है। तो ये मॉल में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी जो कि सेल में थी। और इधर ये बॉस पे भी सेल थी, गैप पे भी सेल थी। कुछ 30% थी, कुछ 50% थी, कुछ पे 25% थी। लेकिन जो मतलब लेने के काबिल होते हैं कपड़े वो अबव 50 ही होते हैं। 50 तक जो है उसकी अच्छी प्राइस मिल जाती है कि हाफ़ में आपके थोड़ी सी प्राइस का फ़र्क आए तो जो आपकी चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये छोटे बच्चों का सेक्शन था। ये गैप के छोटे बच्चों की जैकेट्स पे भी सेल थी और कपड़ों पे भी थी। तो इसी तरह इधर विंटर की जो कनाडा आने के लिए शॉपिंग करती हैं ना वो कनाडा ही आके जैकेट और अपने शूज़ और ये वाली चीज़ें जो हैं वो इधर से ही लेना बेहतर होता है। क्योंकि इधर वो -40, 50, 30 जितने के हिसाब से आपने लेना है उसी हिसाब से इधर शूज़ भी मिल जाते हैं और जैकेट भी मिलती हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, लेकिन ये है कि इधर के वेदर के हिसाब से वो ही ठंड को कवर करती है। जो हम लोग लेके आए होते हैं पाकिस्तान इंडिया से, जो चीज़ हम जैकेट्स लेके आते हैं वो तो बाहर निकल के तो थोड़ा सा चला भी नहीं जाता और ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है। इवन कि इनसाइड आपने इनर पहने होते हैं, हाई नेक पहनी होती हैं, लेकिन फिर भी इधर के हिसाब से उन्होंने जो जैकेट्स बनाई हैं उनके अंदर लेयर्स लगी होती हैं, वो कवर कर देती हैं ठंड को। ये EQ3 का भी था। ये पोलो पार्क में जो मॉल है उधर EQ3 का शोरूम था।
تو ان کا بہت ایکسپینسو فرنیچر ہوتا ہے لیکن بہت پیارا فرنیچر ہوتا ہے. یہ والی سائڈ جو تھی یہ ساری کاسمیٹکس اور پرفیومز اور وہ والی سائڈس تھیں. کافی زیادہ آج کل کرسمس آنے والا ہے نا، تو گفٹ پیک بہت زیادہ بنے ہوئے تھے. جب ہم باہر نکلے ہیں تو اتنی زیادہ سنو ہو رہی تھی پارکنگ میں بھی، اور نظر آ رہی ہے اسکرین پہ تھوڑی تھوڑی، کیونکہ ویڈیو میں اتنی زیادہ وہ نظر نہیں آتی. بالکل وہ ہلکی سی روئی ٹائپ ہوتی ہے سنو. جب سنو کے جو ایک امیجن ہوتا ہے نا سنو دیکھیں، اور وہ چیز جب یہ کنٹینیو آپ کینیڈا رہتے ہیں نا تو وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ سنو میں کافی زیادہ مشکل لائف ہو جاتی ہے. سنو میں گروسری کرنا، گھر کی چیزیں لانی، جاب پہ جانا، اگر کوئی گاڑی کا کام ہے وہ ٹف ہو جاتا ہے. ونٹر ٹائر چینج کرنے، کیونکہ ونٹر میں ادھر ٹائر چینج کرنے پڑتے ہیں، ایک ہی ٹائر آپ نہیں لگا سکتے. سمر کے ٹائر اور ہوتے ہیں، ونٹر کے چینج ہوتے ہیں. ونٹر میں گاڑی بہت سلپ ہوتی ہے، تو اتنی زیادہ جب سنو ہوتی ہے تو لائف بہت ٹف ہو جاتی ہے. لیکن پھر ظاہر ہے جو جدھر رہنا پڑتا ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ڈفرینس دیکھیں سمر کا اور ونٹر کا باہر کا. تو مجھے اجازت دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اللہ حافظ.